स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारे आसपास जो लाइट का इंटरप्ले है, जो डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमिना है, एटमॉस्फेयर के साथ जो उसका इंटरेक्शन है, उसके कारण बहुत सारे स्पेक्टेकुलर फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। स्काई का ब्लू कलर, डीप सी वाटर का कलर, सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का जो स्काई है उसका रेडनिंग हो जाना, ये कुछ ऐसे वंडरफुल फिनोमिना है जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। पिछली क्लास में हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था कि कैसे कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू जब लाइट रे पास करती है तो वो उसे स्कैटर करती है। जो बीम ऑफ लाइट जब एक ट्रू सोल्यूशन में से पास करती है तो उस टाइम पर उसका रास्ता विजिबल नहीं होता, लेकिन उसका रास्ता विजिबल हो जाता है अगर वो कोलाइडल सोल्यूशन के थ्रू पास करे। कारण क्या है? कारण है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं उनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और इसीलिए जब लाइट उसके थ्रू पास करती है तो वो इन पार्टिकल्स के साथ टकरा के रिफ्रैक्ट हो जाती है या स्कैटर हो जाती है। सो टिंडल इफेक्ट। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है छोटे छोटे पार्टिकल्स का। ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें स्मोक, छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डस्ट और मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ये सब कुछ आता है। जब एक लाइट की बीम स्ट्राइक करती है इन फाइन पार्टिकल्स को तो उसका जो रास्ता है बीम का वो विजिबल हो जाता है। लाइट हम तक पहुंचती है इन पार्टिकल्स से टकराने के बाद, इन पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये जो लाइट के रिफ्लेक्ट स्कैटर होने का फिनोमिना है बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, इट गिव्स राइज टू द टिंडल इफेक्ट, जिसके बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। ये फिनोमिना उस टाइम पर भी विजिबल होता है जब एक बहुत ही छोटे से होल में से या छोटे से स्लिट में से जो लाइट है वो एक स्मोक फिल्ड रूम में एंटर करती है, और इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट को उस टाइम पर भी ऑब्जर्व किया जा सकता है जब सनलाइट जो है वो डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी में से पास करती है, जहां पर छोटे छोटे पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है। जो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग न्यू। टिंडल इफेक्ट अब हमने पढ़ लिया, अब एक नई चीज जो आगे के फिनोमिना को समझने में हमारी एक्चुअली हेल्प करेगी वो है, और इसको बड़े ही ध्यान से समझना है, कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। लाइट की स्कैटरिंग तो हो रही है, लेकिन स्कैटरिंग होने के बाद उस लाइट का कौन सा कलर हमें देखने को मिलेगा, इसका जो स्कैटर्ड लाइट का जो कलर है वो डिपेंड करता है लाइट को स्कैटर करने वाले पार्टिकल्स के साइज के। बहुत ही फाइन पार्टिकल्स लाइट को जब स्कैटर करते हैं तो वो मेनली ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, जबकि बड़े साइज वाले पार्टिकल्स लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। सो इसको दोबारा समझाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं जो बुक में नहीं मेंशन है। लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर वॉयलेट से लेकर रेड तक के कलर्स हैं, जो हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। इसको हम लोग, इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम बेसिकली दो जोन्स में बांटते हैं। एक को कहते हैं ब्लू जोन और एक को कहते हैं रेड जोन। ब्लू जोन के अंडर कौन कौन से कलर्स आते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। और रेड जोन के अंडर कौन से कलर आते हैं? येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनको हम कलेक्टिवली ब्लूज और कलेक्टिवली रेड्स भी कह सकते हैं। जो ब्लू जोन के कलर हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, और जो रेड जोन के कलर हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो हायर होती है। ठीक है जी। ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, रेड की वेवलेंथ हायर होती है। अब कोई भी पार्टिकल जब लाइट को स्कैटर करता है तो वो सिर्फ अपने साइज के हिसाब से लाइट को स्कैटर कर पाता है। छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर कर सकते हैं इजीली, और बड़े को नहीं कर सकते। जबकि बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े पार्टिकल्स को भी स्कैटर कर सकते हैं, छोटे पार्टिकल्स को भी स्कैटर कर सकते हैं। राइट। तो जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर वो मेनली लाइट में से ब्लू कलर्स को स्कैटर करते हैं। राइट। जबकि बड़े पार्टिकल्स लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर।
अगर स्कैटरिंग पार्टिकल्स का साइज सफिशिएंटली बड़ा हो तो स्कैटर्ड लाइट इवन वाइट भी अपीयर कर सकती है। व्हाट डज दिस मीन? अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स वुड बी बिग इनफ तो व्हाट विल हैपन इज कि सारे के सारे कलर्स जो हैं वो स्कैटर होंगे, और क्योंकि सारे कलर स्कैटर हो रहे हैं तो आपके तक सारे कलर्स पहुंचेंगे, एंड व्हेन ऑल कलर्स एंटर योर आई तो वापस आपको वो क्या नजर आएगा? इट विल अपीयर वाइट टू यू। दोबारा एक बारी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो विजिबल लाइट है उसको हम वेवलेंथ के हिसाब से दो जोन्स में बांट सकते हैं। छोटे वेवलेंथ वाले कलर्स जिनको ब्लू जोन या ब्लूज कहा जाता है, और लार्जर वेवलेंथ वाले कलर्स जिनको रेड जोन के कलर्स या रेड्स कहा जाता है। पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से लाइट की स्कैटरिंग होती है। छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ को स्कैटर कर सकते हैं, बड़े पार्टिकल्स बड़ी को भी स्कैटर कर सकते हैं, छोटी को भी स्कैटर कर सकते हैं, लेकिन छोटे पार्टिकल्स बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर नहीं कर सकते। राइट? अब होता क्या है, नॉर्मली हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर आइडली क्या है? इट हैज नाइट्रोजन, इट हैज ऑक्सीजन, इट हैज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दे आर नॉट वेरी लार्ज इन साइज, इनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये किसको स्कैटर कर पाते हैं? दे आर एबल टू स्कैटर द कलर ऑफ लोअर वेवलेंथ, यानी कि ब्लू कलर की लाइट को इजिली स्कैटर कर पाते हैं। लेकिन जो डस्ट के, स्मोक के या और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि उनका साइज बड़ा है तो वो लार्जर वेवलेंथ की लाइट को भी स्कैटर कर पाते हैं। सो जो क्लियर स्काई है, जिस टाइम पे कोई धुआं नहीं है, कुछ नहीं, उसका कलर ब्लू क्यों होता है? एयर के मॉलिक्यूल्स या दूसरे जो फाइन पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के, उनका जो साइज है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा होता है। ये ज्यादा इफेक्टिवली शॉर्टर वेवलेंथ को, यानी कि लाइट के ब्लू एंड के कलर्स को ही स्कैटर कर पाते हैं, जबकि लॉन्गर वेवलेंथ जो कि रेड एंड वाली है उनको ये स्कैटर नहीं कर पाते। इसीलिए जब सनलाइट पास करती है एटमॉस्फेयर में से तो एयर के अंदर प्रेजेंट ये जो फाइन, फाइन का मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, वो ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्गली देन रेड कलर। जो कलर लाइट का स्कैटर होगा वही आपकी आईज तक पहुंचेगा, और क्योंकि मेनली जो ब्लू कलर है वो ही आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, इसीलिए जो स्काई का कलर है वो आपको ब्लू ही नजर आता है। अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर ना होता, जैसा कि आउटर स्पेस में नहीं है, तो स्काई हमें भी डार्क नजर आता, बिकॉज देयर वुड हैव बीन नो स्कैटरिंग ऑफ इट। जो पैसेंजर बहुत ही ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करते हैं उनको भी स्काई डार्क ही नजर आता है, क्योंकि उन हाइट्स पर जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत थिन रह जाती है, इसीलिए जो स्कैटरिंग होती है वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। आप सभी ने देखा होगा कि जो डेंजर सिग्नल की लाइट होती है उसका कलर रेड होता है मोस्टली। क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर की जो लाइट है, बिकॉज वो रेड है, इसीलिए वो लॉन्गर वेवलेंथ है उसकी। जब ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट किसी भी डेंजरस सिचुएशन में, डेंजरस सिचुएशन क्या हो सकती है, कहीं धुआं है, आग लगी हुई है या कुछ ऐसा है, उसके थ्रू भी जब ट्रेवल करती है तो जल्दी जल्दी स्कैटर नहीं होती, और क्योंकि ये जल्दी जल्दी स्कैटर नहीं होती तो आप तक ये एज इट इज पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ रेड लाइट ओनली, एंड यू आर एबल टू टेल कि भाई रेड लाइट सामने से नजर आ रही है, दैट मीन्स देयर इज सम डेंजर। अब अगर यही कोई हम छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को डेंजर सिग्नल के तौर पर यूज कर लें तो व्हाट विल हैपन इज कि वो कलर स्कैटर हो जाएगा फॉग से, स्मोक के थ्रू पास करते करते, और हम तक वो नहीं पहुंचेगा अपने असली रूप में। सो वी विल नॉट बी एबल टू टेल कि ओके ये कलर की लाइट आनी चाहिए, वो खतरा है, लेकिन उस कलर की तो लाइट हम तक पहुंच ही नहीं रही, दैट मीन्स आगे कोई भी खतरा नहीं है। So that is why the color of the danger signal is kept at red, because red color will reach you without changing its nature as it is.
कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। आप सभी ने देखा होगा, अप्रिशिएट किया होगा, सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर जो हमारा स्काई है वो थोड़ा रेडिश टिंज लिए हुए होता है, ऑरेंजिश रेडिश टिंज होती है उसकी, राइट। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों सन और उसका सराउंडिंग स्काई ऐसे रेडिश अपीयर करता है? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम ये एक एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमें एटमॉस्फेयर के अंदर होने वाली इस स्कैटरिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल सके। हम एक जार लेंगे, ग्लास का क्लियर जार, और उसके अंदर पानी भरेंगे, क्लीन वाटर। एक कन्वेक्स लेंस लेंगे, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, और एक बल्ब लेंगे विच इज एक्टिंग एज द सोर्स ऑफ लाइट। बल्ब को इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा जाएगा सो दैट जो लाइट इसके ऊपर आए फोकस से वो पैरेलल रेज की फॉर्म में आगे ट्रेवल। वो लाइट इस जार के थ्रू फ्लो पास करके जाएगी, ऑपोजिट एंड पे पहुंचेगी। ऑपोजिट एंड पे पहुंच के हमने वहां पे एक कार्डबोर्ड लगाया है जिसके अंदर सेंटर पे एक छोटा सा होल। द आइडिया इज टू ऑब्टेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट, राइट। बाकी सारी रेज ब्लॉक हो जाएंगी, एक छोटा सा यहाँ पे ओपनिंग छोड़ी गई है ताकि बहुत कम रेज लाइट की आगे जाए। और फिर से हमने एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पे प्लेस किया है। जब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस कन्वेक्स लेंस पे फॉल करेंगी तो कन्वेक्स लेंस इनको अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से कन्वर्ज कर देगा टुवर्ड्स देयर फोकस। और हमने यहाँ पर एक स्क्रीन MN जो है वो प्लेस कर दी है जिसके ऊपर इस सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी इमेज बनेगी। तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि इस सोर्स की इमेज इस स्क्रीन के ऊपर बनेगी। इनिशियली व्हेन वी स्विच ऑन द सोर्स तो आपको यहाँ पे एक डॉट जो है वो नजर आएगा which you can say is the image of this source. Now, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट जो है वो इस 2 लीटर क्लीन वाटर के अंदर डाल देंगे, इस टैंक में, जार में। 1 से लेकर 2 मिलीलीटर तक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हम वाटर के अंदर डालेंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो सोडियम थायोसल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होगा उसके कारण सल्फर के पार्टिकल्स फॉर्म होंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सल्फर के पार्टिकल्स बनने शुरू होंगे आप देखोगे कि इस टैंक के, इस जार के 3 साइड से, लेफ्ट, राइट एंड टॉप से ब्लू कलर की लाइट आपको बाहर आती हुई नजर आएगी। और ये जो कलर था यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रही थी, इसका कलर जो कि पहले येलोइश व्हाइट था वो धीरे धीरे चेंज होता होता अल्टीमेटली ऑरेंजिश रेड हो जाएगा और फिर ब्राइट क्रिम्सन रेड हो जाएगा। हुआ क्या यहाँ पे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। लाइट जो थी वो कॉन्वेक्स लेंस से के थ्रू पैरेलल रेज की फॉर्म में पास कर रही थी। जब तक यहाँ पे जार के अंदर सोडियम के पार्टिकल्स नहीं थे, लाइट की कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही थी, तो वो अनस्कैटर्ड सीधा आगे पास कर रही थी। सारे कलर्स लाइट के आगे पास कर रहे थे, इसीलिए कलेक्टिवली यहाँ पे जब इमेज बनती थी तो वो व्हाइट या येलोइश टोन पे होती। लेकिन जब सोडियम के पार्टिकल्स बनने शुरू हुए, क्योंकि वो उनका साइज छोटा है, तो उन्होंने ब्लू जोन के जो कलर्स थे उनको स्कैटर करना शुरू कर दिया। अब ब्लू जोन के कलर ऐसे जा रहे हैं आगे, पार्टिकल्स के साथ टकरा के वो अपना रास्ता बदल के साइड्स से ऊपर से निकले, और जो सीधा आगे टुवर्ड्स दी लेंस जा रहा है वो कौन से कलर्स रह गए? मोस्टली दे वर द कलर्स विच वर ऑफ द रेड जोन, लॉन्गर वेवलेंथ, जिनको सल्फर के पार्टिकल्स स्कैटर नहीं कर पाए। इसीलिए धीरे धीरे जो स्क्रीन के ऊपर इमेज थी उसका कलर ऑरेंज, सॉरी, व्हाइट येलो से चेंज होते होते इट बिकेम ऑरेंजिश रेड एंड देन फाइनली ब्राइट क्रिम्सन रेड, क्योंकि फाइनली वहां तक जो लाइट पहुंच रही थी इट वाज ओनली एंड ओनली द रेड जोन का। अब अगर आप इसको कंपेयर करो, मान लो ये है सन और ये है आपकी पोजीशन और ये है बीच में सारा एटमॉस्फेयर, तो सन की लाइट जब आप तक पहुंच रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं हम, ऊपर से नीचे आने की बात नहीं कर रहे, उसको मैं अभी समझाऊंगा कि उसमें क्या डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टली जब ये लाइट सन से आप तक पहुंच रही है तो ऑन इट्स वे जो उसके ब्लू कलर्स हैं दे गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम योर लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और क्योंकि वो आपकी लाइन ऑफ साइट से, आपकी विजन से दूर चले गए, आप तक पहुंचने वाले कलर्स मोस्टली ऑरेंजिश रेड टोन के हैं। इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पर
जो स्काई होता है अराउंड द सन एंड इवन द सन, इट अपीयर्स टू बी ऑरेंजिश रेड। सिमिलरली दिस हैपेंस, आप देख सकते हो जहां से सन से ऑब्जर्वर तक लाइट आ रही है, ऑन इट्स वे एटमॉस्फेयर के जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो उनमें से छोटी वेवलेंथ के ब्लू कलर्स को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर करने के कारण दोज कलर्स दे मूव अवे फ्रॉम योर लाइन ऑफ साइट। ये जो कलर्स हैं ये आपकी लाइन ऑफ साइट से दूर स्कैटर हो जाते हैं, और आप तक पहुंचने वाले जो कलर्स होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं? दे आर रेडिश कलर्स, राइट। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नून्स, दिन के समय, नॉट नेसेसरी 12 बजे की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जब सनराइज हो चुका है तो सन जो है इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी, राइट। सन अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, इट गोज लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, और फिर यहां से इट विल कम ओवर हियर, राइट। तो इस पूरी जर्नी के दौरान सन से जो लाइट आप तक आ रही है अभी भी वही काम हो रहा है जो यहाँ पे हुआ, लेकिन अब जो स्कैटरिंग हो रही है यहाँ पर ब्लू कलर्स की, वो कैसे हो रही है कि लाइट इज गेटिंग स्कैटर्ड, और वो इस तरह से स्कैटर होके नीचे की तरफ आ रही है। तो आप तक पहुंचने वाले कलर्स जो स्कैटर होके आ रहे हैं वो कौन से हैं? मोस्टली ब्लू। दैट इज वाई, मतलब ये मैं रेदर यहाँ की नहीं, मैं इन जगहों की बात कर रहा हूँ मेनली। आप तक पहुंचने वाले कलर्स जो है वो मेनली ब्लू है, दैट इज वाई स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। और आफ्टरनून में क्या होता है एग्जैक्टली ये लाइट इधर तक आ रही है, थोड़ी बहुत लाइट स्कैटरिंग हो जाती है, ब्लू कलर भी स्कैटर होके आप तक ही आ रहा है, और जो कलर्स नहीं स्कैटर हुए वो भी आप तक पहुंच रहे हैं। सो अल्टीमेटली तकरीबन तकरीबन नून के समय 12 से 2 बजे का जो टाइम है, आपको रफली सारे कलर्स आपकी आंखों तक पहुंच रहे हैं, और क्योंकि सारे कलर्स आपकी आंखों तक पहुंच रहे हैं, दैट इज वाई द सन अपीयर्स टू बी वाइट टू यू ड्यूरिंग द नून। अगर आप कभी भी चेक करोगे दोपहर के टाइम पर सन जो है, सन की जो लाइट है वो आपको येलो वाइटिश टिंज पे मिलती है सुबह से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक, और उसके बाद शाम को 3 साढ़े 3 बजे से लेकर सनसेट से घंटा पहले तक आपको मोस्टली ब्लूइश नजर आता है स्काई, और सनराइज सनसेट के टाइम पर आपको ऑरेंजिश रेड नजर आता है। तो अगेन सनसेट के टाइम पे आप देख सकते हो जो सन से रेज आ रही है, ब्लू कलर आपकी लाइन ऑफ साइट से दूर चला गया, और आप तक पहुंचने वाला कलर मोस्टली कौन सा है? रेड। और क्योंकि रेड कलर आप तक पहुंच रहा है मोस्टली, इसीलिए आपको जो सन है या स्काई, उसके सराउंडिंग स्काई जो है वो रेडिश ऑरेंजिश नोट आप उसको कर पाते। ठीक है जी।